बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम विंकर रोजिया प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे। ठीक है, हमने पिछली क्लास में विंकर रोजिया प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को डिटेल से स्टडी कर लिया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और याद भी होगा। आज हम रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी फ्लावर की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे। विंका रोजिया प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट फूल है। फूल दो कलर में जो है वो हम मिलता है। वाइट कलर के भी फूल होते हैं और पिंक कलर में भी ये पाया जाता है। विंका रोजिया प्लांट का जो फ्लावर है वो 4 वॉल्स पर कंसिस्ट होता है, यानी 4 घेरों पर मुश्तमिल होता है। इसके 4 घेरे पाए जाते हैं। जो आउटर मोस्ट वॉल होता है वो कैलेक्स कहलाता है। ठीक है, आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। 4 घेरे हैं और चारों के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। आप समझ लीजिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको याद रहेगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विंका रोजिया प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना, जिसमें हम फूल के बारे में पढ़ रहे हैं। फूल के 4 घेरे होते हैं, यानी जो विंका रोजिया प्लांट का फ्लावर है वो 4 वॉल्स पर कंसिस्ट होता है, 4 घेरों पर मुश्तमिल होता है। जो सबसे आउटर मोस्ट वॉल होता है उसका वो कैलक्स कहलाता है, ग्रीन कलर का होता है और 5 पत्तियों पर मुश्तमिल होता है। यहाँ मैंने ये बनाया हुआ है। इसको अगर मैं बड़ा करके आपको दिखा दूं तो ये स्टॉक होता है, जिसको पेडिसल कहा जाता है। ये यहाँ पर इस तरह ये 5 पत्तियां होती हैं। ये मैंने यहाँ पर बनाई हुई हैं। ग्रीन कलर का ये सबसे बैरूनी घेरा है। ये एक फूल है विंका रोजिया प्लांट का पूरा। इसका ये जो आउटर मोस्ट वॉल है ये ग्रीन कलर का होता है, 5 पत्तियों पर मुश्तमिल होता है। एक पत्ती सेपल कहलाती है और इन 5 पत्तियों को मिलाकर कैलेक्स कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे घेरे की तरफ। विंकर रोजिया प्लांट का जो फ्लावर है, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, वो उसका जो दूसरा घेरा है यानी सेकेंड वॉल है वो कहलाता है करोला। ठीक है, ये वाला हिस्सा ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, यानी ये दूसरा घेरा है, यानी सेकंड वॉल है ये, और जो कि 5 पत्तियों पर मुश्तमिल होता है। एक पत्ती कहलाती है पेटल। ठीक है, एक पत्ती पेटल कहलाती है और ये 5 पत्तियों को मिलाकर करोला कहा जाता है। कलर पार्ट होता है। काम क्या होता है इसका कि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, यानी इंसेक्ट इसके कलर से अट्रैक्ट होकर इसके ऊपर आते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ये पार्ट इसके जो है अपने अट्रैक्शन के जरिए, अपने कलर के जरिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है और पॉलिनेशन में हेल्पफुल होता है। जिसी तरह जो इसका पहला जो घेरा है, आउटर मोस्ट जो वॉल है ग्रीन पार्ट का, जो कि कैलस कहलाता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये फ्लावर के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। जो बर्ड्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। तीसरा घेरा जो होता है फूल का, जो थर्ड वॉल होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि 5 स्टेमन्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, एक मतलब और रिपीट कर देती हूँ कि जो तीसरा घेरा है, थर्ड वॉल है, वो कहलाता है, तीसरा घेरा कहलाता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और 5 स्टेमन पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम 5 को मिलाकर एंडोशियम कहते हैं। ठीक है, एंडोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, 5 स्टेमन्स पर मुश्तमिल होता है। एक स्टेमन के 2 हिस्से होते हैं। यह यहां मैं ड्रा कर देती हूं।
ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है एंथर। इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन, और जो ये डंडीनुमा हिस्सा होता है ये फिलामेंट कहलाता है, और ये दोनों पार्ट्स को मिलाकर स्टेमन कहते हैं। ठीक है, इस तरह के 5 स्टेमन मिलके क्या बनाते हैं, एंडोशियम बनाते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, एक एंडोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है 5 स्टेमन्स पर मुश्तमिल होता है। हर स्टेमन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फूला हुआ हिस्सा होता है, वो एंथर कहलाता है। इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। डंडीनुमा हिस्सा फिलामेंट कहलाता है। दोनों को मिलाकर एक स्टेमन बनता है। ऐसे 5 स्टेमन मिलके एंडोशियम बनाते हैं। जो तीसरा घेरा और आखिरी घेरा होता है, 4 वॉल्ड होता है, वो होता है गायनेशियम, जो कि फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गायनेशियम 2 फ्यूज कार्पल्स पर मुश्तमिल होता है, यानी 2 जुड़े हुए कार्पल्स पर मुश्तमिल होता है। हर कार्पल के 3 हिस्से होते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है फुलावा स्टिकी सा होता है, ये इसको कहते हैं स्टिग्मा। ये डंडीनुमा हिस्सा कहलाता है स्टाइल, और ये नीचे फुलावा हिस्सा ये कहलाता है ओवरी। इसमें जो है ओव्यूल प्रोड्यूस होते हैं। पोलन ग्रेन इस एंथर से निकलकर यहाँ आते हैं स्टिग्मा पे, फिर स्टिग्मा से ये स्टाइल से होते हुए ये ओवरी के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो है ओव्यूल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हो गए इसके 4 जो इसके घेरे थे उनके बारे में हमने पढ़ा। यानी विंका रोजिया का जो फ्लावर है, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो 4 वॉल्स पर मुश्तमिल होता है, 4 घेरों पर मुश्तमिल होता है। सबसे बैरूनी घेरा जो आउटर मोस्ट वॉल होता है वो कैलक्स कहलाता है, 5 पत्तियों पर मुश्तमिल होता है। एक पत्ती को सेपल कहते हैं। दूसरा घेरा जो होता है वो करोला कहलाता है, 5 पत्तियों पर मुश्तमिल होता है। एक पत्ती पेटल कहलाती है, कलर्ड पार्ट होता है। जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, यानी 2 दाला पौधे होते हैं, यानी जिनके सीड डाइकोटिलेडेंट होते हैं, उन प्लांट्स के जो फूल हैं वो 5 यानी 5 पेटल्स पर मुश्तमिल होते हैं। कलर्ड पार्ट है तो जाहिर सी बात है कि फंक्शन क्या है इसका, कि ये हजरात को यानी कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। वो इसके ऊपर आकर बैठते हैं, पोलन ग्रेन इनकी बॉडी से चिपकते हैं, फिर वो दूसरे फूल पर जाकर बैठते हैं। इस तरह क्रॉस पोलिनेशन में भी हेल्पफुल जो होता है। तीसरा घेरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंडोशियम 5 स्टेमन्स पर मुश्तमिल होता है। हर स्टेमन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको एंथर कहते हैं, उसमें पोलन ग्रेन होते हैं। डंडीनुमा हिस्सा जो होता है उसका फिलामेंट कहलाता है, और दोनों को मिलाकर स्टेमन कहते हैं। ऐसे 5 स्टेमन मिलके एंडोशियम बनाते हैं। तीसरा हिस्सा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम गायनेशियम कहते हैं। एक गायनेशियम जो है वो 2 फ्यूज कार्पल्स पर मुश्तमिल होता है, जुड़े हुए होते हैं आपस में। हर कार्पल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है जो स्टिकी सा होता है, चिपचिपा होता है, जिसको स्टिग्मा कहते हैं। ये डंडीनुमा हिस्सा स्टाइल कहलाता है, और ये ओवरी कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया? ये तो हमने स्टडी जो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को, विंका रोजिया की स्टडी कर लिया। वेजिटेटिव पार्ट्स को भी डिटेल से पढ़ा और रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम जो रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी क्या फ्लावर है उसको डाइसेक्ट करके देखेंगे। उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पेटल्स और सेपल आपको जो है वो निकाल के डाइसेक्ट करके दिखाएंगे।
जब आपका प्रैक्टिकल होगा, जिस बच्चे के पास भी ये एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड जो है वो आएगा, उसको डाइसेक्ट करके फ्लावर का बताना पड़ेगा कि कार्पल निकाल के दिखाना होगा, स्टेमन निकाल के दिखाने होंगे, पेटल बताना होगा। ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। आसान सा है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।